नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम इस एंटीबायोटिक में बात करने जा रहे हैं सिसोदिया वंश की वंशावली। वैसे मैं सिसोदिया वंश की पूरी वंशावली पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां से मुझे डाउट है कि एग्जामिनर आपसे क्रम लगवाता है और आपने देखा होगा कालानुक्रम के अनुसार निम्न राजाओं को व्यवस्थित क्रम में आप लोग जमाइए, फिर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, क्रम से आपको लगाने होते हैं। पक्का सवाल बनेगा। और यहां आप लोगों के एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कौन किसका बाप हुआ, कौन किसका बेटा हुआ, कौन किसका दादा हुआ। मैं कह रहा हूं इस समस्या हमेशा के लिए यहां से 2 मिनट बाद में आपकी हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। आप तहे दिल से वाकई आप लोग साथ धन्यवाद देंगे कि वाह गुरुजी, मजा आ गया। तो जो भी साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी निशान दबा दें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास में आता है गुहिल वंश। गुहिल आदित्य उसके संस्थापक है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कालभोज भप्पा रावल आपको पिछले क्लास में समझा चुका हूं। गुहिल वंश का जो बंटवारा होता है वे रण सिंह के समय होता है। रण सिंह के 2 पुत्र हैं, छेम सिंह और राहप ने, दोनों ने गुहिल वंश का बंटवारा कर लिया। छेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी, राहप ने राणा शाखा की नींव रखी। क्या कहा मैंने? छेम सिंह ने रावल शाखा की, राहप ने राणा शाखा की। जो राजा बने उनका रावल शाखा के राजा बने और रावल शाखा का पहला राजा छेम सिंह था। छेम सिंह के बाद सामंत सिंह, कुमार सिंह, पदम सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह। 1303 को चित्तौड़ में साका होता है और रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि रावल शाखा के अंतिम राजा थे। कौन? रावल रतन सिंह। और रावल शाखा के पहले राजा कौन थे? छेम सिंह। जैसे ही रावल शाखा समाप्त होती है तो चित्तौड़ में आपको पता है खिजरा खां की नियुक्ति होती है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देते हैं। खिजरा खां यहां रुकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र हैं। 1313, 14, 15, 16 ऐसे, कोई 13 कहता है, कोई 16 कहता है कि किताबों में। यहां रुका और उसके बाद ये चले गए। यहां से गया खिजरा खां तो चित्तौड़, एक एक बात को ध्यान सुनना है, अपने दिमाग को उतारना है। चित्तौड़ से गया तो यहां मालदेव चौहान को नियुक्त कर गया खिजरा खां। और मालदेव चौहान यानी फर्जी लोगों के हाथ में मेवाड़ है इस समय। तो मालदेव चौहान जालोर के कानड़देव के भाई थे और उन्हें लंबी लंबी मूछा रखते हैं, इसलिए मूछाला मालदेव कहते हैं। चलता रहा। मालदेव चौहान की भी मृत्यु हो गई 1321 के आसपास। हाँ, 1321 के आसपास। तो फिर साहब मालदेव चौहान के पुत्र हैं मूछाला मालदेव के। उनका नाम है, आप लोगों के एक का नाम या तो जैसा है या बनवरी, दोनों में से एक नाम है। इधर देखिए तो ये राहब शाखा के लोग हैं। राहब जिन्हें राणा शाखा के राजा हैं। ये रावल शाखा हो गई, राणा शाखा। ये सिसोदा गांव में बैठे। कौन से गांव में? सिसोदा गांव। उनको राज्य मिला और इन्हें सिसोदा गांव की जागीरदारी मिली। तब सिसोदा गांव की जागीरदारी में इनको लगा, और इसमें कौन है? राणा हम्मीर। इधर बढ़ता गया हम लोग, इनके बेटे होते गए, इनके बेटे होते गए, आगे बढ़ते। इन परिस्थितियों में हम्मीर है। राणा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राणा शाखा के होने के कारण राणा लगाया। इससे पहले हमने रावल लगाया है। तो इन्हें लगा कि यार वाकई तो फर्जी लोग हैं और मेवाड़ को लूट रहे हैं। अब मुझे जो मेरे पूर्वजों के द्वारा, यानी जो हमारा विभाजन हुआ, हम लोग एक थे, रावल शाखा ने राज्य किया, रावल शाखा का राज्य खो चुका है और ये फर्जी लोग आ गए। मुझे दमदार तैयारी करनी चाहिए और अटैक करना चाहिए। किस पर? मालदेव चौहान के पुत्र हैं जैसा बनवीर। 1326 में इसने अटैक किया और खोए हुए चित्तौड़ को प्राप्त किया। इसलिए मेवाड़ का उद्धारक हम हमीर देव, सॉरी, राणा हमीर को कहते हैं। और विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। सिंह के समान से दृश्य रहने वाला राजा कहते हैं। यहां से आपकी राणा शाखा की वंशावली शुरू होती है और राणा शाखा का पहला राजा है, उनका नाम राणा हम्मीर है। और अंतिम राजा महाराणा भूपाल सिंह होगा। पहला राणा महाराणा लगाने वाले राजा मेवाड़ के कौन है? तो राणा हम्मीर है, ध्यान रखें। वे राणा हम्मीर है, आप सब जानते हो, जिन्हें महाराणा कुंभा ने अपनी टीका गीत गोविंद पे लिखी गई, आपको रसिक प्रिया में वीर राजा कहा है। वे राणा हम्मीर के हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब राणा हम्मीर के बाद में कौन हुआ? खेता हुआ, राणा लाखा हुआ, मोकल हुआ, कुंभाओ। अब याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, देखो। ओ छोरा, सुन रहा है क्या? राणा हम्मीर के खेत है भाई। खेत किसका है? राणा हम्मीर का। राणा हम्मीर के खेत में लाख है। खेती किसकी है? लाख की। कौन ले गया? मोकल ले गया। किसको दे गया? कुंभा को दे गया। यानी हम्मीर का खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। याद हुआ? हम्मीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा मोकल, मोकल कुंभा, कुंभा पापा मोकल, मोकल पापा लाखा, लाखा पापा खेता, खेता पापा राणा में। हम्मीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना। और मैं बार बार कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब, कुछ बच्चों के पेट में दर्द होता है, तो कृपया पेट में दर्द ना करें आप लोग।
ठीक है, आपके पेट में दर्द ना हो, सुन लो कोई कह रहा है तो। जब कोचिंगों में जाते हैं, जब आपसे हजारों फीस मांगते हैं, तब आपके पेट में दर्द नहीं होता, बार बार मांगते हैं तब। एक कोई अच्छा पढ़ाता है, पूरी मेहनत करता है, सब्सक्राइब के लिए कहे, तो कुछ बच्चे ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, सर बार बार मत कहा करो, क्या बात है, वाह। हमीर का बेटा क्या है? खेता, और खेता का बेटा लाखा, लाखा बेटा मोकल, मोकल का कुंबा। कि हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंबा को दे गया। अब ये हमारा क्लियर हुआ, 1326 से 1364, 1364 1382, लाखा का 1382 1421, और 1421 से 1433, 1433 1468। अब देखिए, कुंबा के जो हत्या करता है वे उदा करता है। मेवाड़ के पितृहंता राजा उदा कहलाते हैं। बहुत से साथी, बहुत से स्टूडेंटों को ये पता नहीं है कि उदा राजा बना कि नहीं बना। बिल्कुल उदा राजा बना है, और उदा राजा कोई भी हम गलत आदमी को चुन लेंगे तो कम से कम 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो 5 वर्ष के लिए राजा रहा है, 1468 से 1473। 1468 में कुंबा की हत्या की गई, उदा, इसलिए उदा के आगे हमने महाराणा लगाया है, ध्यान रखना। इसे उदय सिंह प्रथम भी कहते हैं। अब इनके भाई रायमल, रायमल वास्तविक उत्तराधिकारी है, गद्दी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। दोनों भाइयों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में दाड़िमपुर का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध? दाड़िमपुर का युद्ध। और दाड़िमपुर के युद्ध में उदा पराजित हो जाता है। उदा यहां से मालवा जाता है, मालवा की राजा सहायता लेने के लिए, लेकिन वहां आकाशीय बिजली गिर जाती है, और आकाशीय बिजली गिरने कारण से उदा मर गया। हालांकि उदा के पुत्र हैं जो मालवा के राजा को लेके आए, लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी, टोड़ा टोक पे जीता उन्होंने, वे अलग बात है। लेकिन यहाँ ये परिस्थितियों में दाड़िमपुर के युद्ध के बाद में मेवाड़ पर अधिकार स्थापित हो गया रायमल का। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब कि हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा मोकल, मोकल का कुंबा। अब हम देखो, उदा नहीं बोलेंगे, अगर उदा बोलेंगे तो क्रम बन जाएगा, और उदा के बाद सीधा बोलेंगे राय करके। क्या कहेंगे? राय करके, तो आप समझ जाएंगे कि अब यहां क्रम टूट जाएगा। अगर राजाओं का क्रम, क्लियर हुआ भाई? एक एक कहानी समझ रहे हो ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? अरे मेरे बाबू, दिक्कत तो नहीं है भाई? क्लियर हुआ ना? कोई समस्या? अंक मिलेंगे आपको यहां से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, बस अगर स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, मैंने एकदम पीडीएफ डाली हुई है आप लोगों के लिए, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। राजवंश ये फाइल में पूरी वंशावली मिलेगी आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं सोचता कि अच्छी तरीके से करवा दिया, बच्चा पूरा ज्ञान सीख जाएगा, मेरी ट्रिक्स को सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? हम लोग बदलते रहते हैं आपस में अब सब चीजों को। अब देखो, महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा का राजा बना पुत्र उदा, और फिर उदा और दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में हम लोग क्या कहते हैं? दाड़िमपुर का युद्ध कहते हैं। और दाड़िमपुर के युद्ध में उदा पराजित होता है। दाड़िमपुर का युद्ध में क्या होता है? उदा पराजित होता है। उदा कहां चले जाता है? मालवा चले जाता है। मालवा, मालवा चले गया, और मालवा में आकाशीय बिजली गिरने के कारण, कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। दाड़िमपुर के युद्ध में विजय किसकी होती है? रायमल की। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? रायमल बैठेगा। अब देखो, कुंभा राय करके सांगा से, अब देखो यहां आपको गजब की बात पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। सांगा आपको दिखाई दे रहा है, और सांगा की वंशावली में आप कहीं न कहीं जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज होते हो आप लोग। ठीक है, अब देखना, महाराणा सांगा की मृत्यु हुई 1528 में। 30 जनवरी 1528। एक स्थान पड़ता है कालपी, और कालपी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है, जादौन जिले में। हम पहले मध्य प्रदेश से पढ़ते हैं, वे गलत है। यहां मृत्यु हो गई, ठीक है। और महाराणा सांगा का जो चबूतरा है, चबूतरा दौसा में है, छतरी मांडलगढ़ में। ये भी ध्यान रखें आप लोग, महाराणा सांगा की छतरी आपसे पूछी जाए तो कहां है? मांडलगढ़ में, ठीक है भाई। और यदि आपसे चबूतरा पूछा जाए तो चबूतरा ध्यान रखना सांगा का कहां है? बसवा दौसा में। अब क्या किया कि जो इनका छोटा पुत्र था, किसका? सांगा का। तो सांगा का जो छोटा पुत्र है उनका नाम रतन सिंह द्वितीय है, क्योंकि रतन सिंह प्रथम कौन है? रावल रतन सिंह है, इसे हम रावल रतन सिंह को प्रथम बोलेंगे। ये सेकंड हुआ है, बाद में इतिहासकारों ने इसे नाम क्या दे दिया? सेकंड दे दिया। तो महाराणा सांगा ने जो अपना पुत्र उत्तराधिकारी बनाया, वे उत्तराधिकारी रतन सिंह द्वितीय को बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराधिकारी बनाया। अब मैं बहुत सी बार पूछता हूं कि बताइए महाराणा सांगा के बाद राजा कौन बना? तो बच्चे कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। महाराणा सांगा के बाद राजा बना रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह द्वितीय की 1531 से मृत्यु होती है। इनके बाद इनका पुत्र विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों की जो मां है उनका नाम है कर्मवती। तो इनको जब उत्तराधिकारी बनाया गया रतन सिंह द्वितीय को, ठीक है, तो दोनों को, इनकी मां को रणथंबोर दिया गया था, रणथंबोर जागीर में दिया। जब रतन सिंह द्वितीय मर गया, मृत्यु हो गई इनकी, तो विक्रमादित्य, उदय सिंह, कर्मवती कहां आते हैं? मेवाड़ आते हैं। विक्रमादित्य राजा बनता है। विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे,
मीराबाई के ये आप ध्यान रखोगे, आप लोगों ने देवर लगते थे रिश्ते में। अब इनकी हत्या करता है दासी पुत्र बनवीर, और दासी पुत्र बनवीर 1536 से 1540 तक मेवाड़ में दखल अंदाजी देते हैं। फिर दासी पुत्र बनवीर और उदय सिंह के मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मावली का युद्ध। और मावली के युद्ध में बनवीर पराजित होता है, पूर्ण रूप से उदय सिंह राजा बनते हैं। ये दासी पुत्र बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहते थे, लेकिन उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज दिया गया। सॉरी, उदय सिंह को यहां से धाय मां पन्ना ने चंदन का बलिदान देकर इसे कहां भेज दिया गया? कुंभलगढ़ भेज दिया। तो कुंभलगढ़ में इनका राज तिलक हुआ, और कब हुआ? वे राज तिलक 1537 में हुआ। तो एक तरफ तो 1537 में राजा बन गया, लेकिन अभी राजसमंद में है ना, तो चित्तौड़ में कौन दिक्कत कर रहा है? बनवीर कर रहा है। तो बनवीर को पूर्ण रूप से पराजित कब किया? 1540 में। तो 1540 में पराजित किया, इसलिए मैंने उदय सिंह को 1540/37 लिखा है और फिर 1572 लिखा है। ये मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली है। आप देख सकते हो साथियों, पूरी आपके सामने खुली हुई है। अब यहां से आपसे क्रम लगवा सकता है वे। अब बच्चा रतन सिंह द्वितीय सोचेगा, रतन सिंह द्वितीय तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं गुरुजी, रतन सिंह द्वितीय तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को जरूर दबा लेना साथियों, और आनंद लीजिए राजस्थान जीके में, अपना टॉप स्कोर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।